सलामती और खुशी की दुआओं के साथ मैं हूं रमज़ान सियाल और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुशामदीद कहता हूं। नादरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में सियासी डेडलॉक क्यों है और इसकी चाबी किसके पास है। नादरीन, हम आपको बताते चलें कि एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गलती पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ी जमात जिसने बहुत ज्यादा अक्सरियत हासिल की है, उसके हवाले से हमारी एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि उसको सिर्फ 7% वोट ही पड़े हैं। तो गुज़श्ता 2 रोज पहले राना सनाउल्लाह ने एक इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ साहब पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और इस पर फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ इस मामले में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो पुराने सियासतदान हैं और 1985 से वो सियासत कर रहे हैं, तो वो उसमें अपना एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि ये जो पाकिस्तान में सियासी डेडलॉक है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान है। पार्लियामान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, जबकि हुकूमत के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। वहां पर आप मुज़ाकरात करें और जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, और एक आइंदा लॉन्ग टर्म लाए अमल बनाएं जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हों, ताकि पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो एक भी वजीर आज़म ऐसा नहीं आया कि जिसने अपनी मुद्दत पूरी की हो। तो इसकी चाबी पार्लियामान में है, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो जिद्दी हैं और वो अना पर कायम है, अभी भी कायम है। अब इमरान खान साहब के दौर में हम देखें तो सहाफियों पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई गई थी, उस पर सहाफियों की ट्रोलिंग की गई, लेकिन इमरान खान साहब अभी भी मानने को तैयार नहीं है। आज वही सहाफी जिन पर पाबंदियां लगाई गई थी वही पीटीआई के हक में बोल रहे हैं, क्योंकि पीटीआई पर जुल्म हो रहा है। लेकिन पीटीआई की क़यादत इस हवाले से टस से मस नहीं है कि वो भी उन सहाफियों पर जो ज्यादतियां हुई उन पर कोई बयान दे। तो इसमें दोनों तरफ से लचक दिखाने की जरूरत है, और ये लचक सिर्फ इन सियासी जमातों के मफाद में नहीं बल्कि ये मुल्क के मफाद में भी होगी। अगर हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्जाम लगाते रहेंगे तो इससे वो इदारा कमजोर होगा, और ये इदारे इतनी जल्द मजबूत नहीं होते, और इससे भी हमारे मुल्क को ही नुकसान हो रहा है। 9 मई के हवाले से ये है कि जो इसके कसूरवार हैं उनको वाकई सजा दी जाए, लेकिन जो इसके कसूरवार नहीं है और उन पर ऐसे ही केसेस चलाए जा रहे, एक केस में उनको जमानत मिलती है लेकिन दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इन नाजायज गिरफ्तारियों से भी परहेज किया जाए। और जो सादा लो अकीदतमंद थे पीटीआई के, उनको भी इसमें माफी मिलनी चाहिए। और कुछ अगर हम देखें तो आजकल लोगों ने इमरान खान को अपना देवता समझ लिया है। कोई अगर सहाफी इमरान खान के खिलाफ बोलता है तो वो लिफाफी बन जाता है, लेकिन अगर कोई हम देखें तो कोई एक अखंडू भी पीटीआई के हक में बोले जिसको सहाफत के बारे में कोई इल्म भी नहीं है, तो वो जीरो से हीरो बन जाता है। तो पीटीआई को अपने अकीदतमंदों को यह भी समझाने की जरूरत है कि जमहूरियत में लचक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये ना हो कि पीटीआई अपनी अना पर कायम रहे और इससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। और आज के हवाले से आपको बताएं कि आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शेर अफजल मरवत खान साहब ने पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, हम उनके काम को सराहते हैं, लेकिन उनको मैंने बार बार ये समझाया है कि आप अपने रहनुमाओं पर चढ़ाई ना कर दिया करें। हमारी जंग अपने रहनुमाओं से नहीं है बल्कि हम मुखालिफ के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अभी सऊदी अरब का वफ्द आया हुआ था तो शेर अफजल मरवत खान साहब ने एक मुतनाज़ बयान दे दिया, और इमरान खान साहब ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि उन्होंने मेरे कहने पर 2 मरतबा OIC का इजलास बुलाया है, और उन्होंने कहा है कि हमने शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी कर दिया है और हम उसके जवाब का इंतजार करेंगे। अगर वो पीटीआई के एक पॉलिसी है, पार्टी पॉलिसी है, उसको लेके चलते हैं तो हमें इससे कोई इशू नहीं है। तो ये थी आज के हवाले से कुछ खबरें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए या अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और मजीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें।